इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि न्यूज़पेपर का आर्टिकल सामाजिक विषयों पर कैसे लिखते हैं। तो कहानी लिखने का तरीका अलग होता है और न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिखने का तरीका अलग होता है। इसका एक फॉर्मेट होता है। तो इस वीडियो में हम फॉर्मेट देखने वाले हैं और उसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल में 5 पार्ट होते हैं। न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिखने का जो तरीका है, फॉर्मेट है, उसके 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हेडलाइन। ठीक है, तो हेडलाइन जैसे जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उसके हेडलाइन देंगे। जैसे मान लीजिए कि इस टॉपिक पे लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी राजनीति पर लिख रहे हैं या फिर जो चुनाव होने वाला है उसके बारे में लिख रहे हैं, या फिर क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में प्रसिद्ध है लेकिन बाकी खेलों की हालत क्रिकेट जैसी नहीं है, उनको उतना बढ़ावा नहीं मिला, तो उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो उसका हेडलाइन लिखेंगे। ठीक है, हेडलाइन। तो हेडलाइन कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए और अटेंशन आई कैचिंग होना चाहिए, जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। क्योंकि लोगों का ध्यान सबसे पहले किस पे जाता है? हेडलाइन पे जाता है। अगर वो आकर्षित नहीं होगा तो लोग आर्टिकल को नहीं पढ़ेंगे, चाहे आर्टिकल कितना भी बढ़िया हो। पढ़ेंगे तो तभी तो पता चलेगा कि आर्टिकल अच्छा है या खराब। लेकिन लोगों का नज़रिया, जो जज करने का जो तरीका है, वो हेडलाइन है। और एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। सेकंड है बायलाइन। ठीक है, बायलाइन। तो ये हमें बताता है कि कौन स्टोरी को लिख रहा है, कौन आर्टिकल को लिख रहा है। तो ये अंत में लिखेंगे। अंत में जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ लिखना है। लीड पैराग्राफ मतलब जो मेन पैराग्राफ है वो लिखेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस नीड्स टू बी शॉर्ट एंड ड्रामेटिक इन ऑर्डर टू सरप्राइज द रीडर। तो जो पहला सेंटेंस लिखेंगे इस पैराग्राफ का, वो शॉर्ट में लिखेंगे और थोड़ा ड्रामेटिक लिखेंगे। ड्रामेटिक इसलिए लिखेंगे जो रीडर है वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो। ठीक है, और फिर इसमें इस पार्ट में लिखेंगे लीड पैराग्राफ में हु, कौन, क्या, व्हेन, वेयर, द व्हाई, हाउ। ये सब इसमें हम सिर्फ WH वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, ताकि इस पार्ट को पढ़कर ना, ये जो लीड पैराग्राफ है इसको पढ़कर लोगों में उत्सुकता जगे आगे पढ़ने के लिए। ये जो इसमें जो हम सवाल लिखेंगे उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो जो रीडर है वो आगे आर्टिकल पढ़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे? पुट द फैक्ट्स टुगेदर फर्स्ट। उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स, तथ्य भी डालेंगे, तथ्य भी लिखेंगे। तथ्य लिखने से क्या होता है? उस पर विश्वास उस आर्टिकल पर बढ़ जाता है। उस आर्टिकल पर लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। उसके बाद क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन, वर्णन करेंगे। जो WH वर्ड लिखे हैं लीड पैराग्राफ में, जो ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं, उसका जो आंसर है वो अच्छे से वर्णन करेंगे। और जो रीडर है जो हेडलाइन पढ़ के आया था, तो हेडलाइन पढ़ने से जो भी सवाल उसके जहन में आया होगा, तो जितना हो सके उस सवाल का जवाब हम लोग अपने बलबूते पर देंगे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं और ये नहीं भी दे सकते। अगर वो ये जो आर्टिकल है काफ़ी बड़ा हो चुका है पहले ही, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर आर्टिकल छोटा है तो ये हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हेडलाइन है सपोर्ट बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक। तो जो पब्लिक प्लेसेस में जो स्मोकिंग करते हैं तो उस पर बैन लगाने के लिए लोगों का सपोर्ट चाहिए। लोग अगर सपोर्ट करेंगे ढेर सारे तो क्या, तो सरकार पर क्या प्रेशर बनेगा, तो वो बैन हो जाएगा। तो इसके लिए ये लिखा गया है आर्टिकल। तो ये क्या हो गया? हेडलाइन हो गया, हेडलाइन। उसके बाद है लीड पैराग्राफ। लीड पैराग्राफ देख रहे हैं, तो लीड पैराग्राफ में हम इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन डालेंगे। क्वेश्चन डालेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और क्वेश्चन डालेंगे और फिर क्या कहते हैं? फैक्ट डालेंगे, फैक्ट। मेनी स्मोकर्स विल प्रोबेबली सी ए टोटल बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस एज एन अटैक ऑन देयर फ्रीडम। तो बोला जा रहा है कि जो कई स्मोकर हैं वो शायद, प्रोबेबली में शायद स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग पर बैन देख सकेंगे आगे। ठीक है, हो सकता है कि बैन लगे, और क्योंकि वो बाकी लोगों की स्वतंत्रता पर क्या है? प्रहार करते हैं। ठीक है, जैसे बस में है तो बस में, या फिर मंदिर के बाहर, या फिर किसी जगह पब्लिक प्लेसेस पे, पार्क में, अगर वो कोई स्मोकर है, कोई स्मोक करता है तो बाकी लोग भी उससे प्रभावित होते हैं, तो उनकी स्वतंत्रता का क्या होता है? हनन होता है। तो यहाँ पर हम ये थोड़ा एक्साइटिंग, थोड़ा आई कैचिंग है ये,
ठीक है ना, आई कैचिंग है, हो सकता है कि लगे, तो ये रीडर को थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर फैक्ट डाला गया। फैक्ट से क्यों डाला गया है? ताकि वो रीडर का इस आर्टिकल पर विश्वास बढ़ सके। तो लिखा गया है सिगरेट कंटेन्स ओवर 4000 सब्सटेंसेस ऑफ विच मोर देन 40 आर नोन टू कॉज कैंसर इन ह्यूमंस और एनिमल्स। तो बोला जा रहा है सिगरेट में 4000 से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, उसमें से 40 से अधिक के कारण मानवों और जानवरों में कैंसर होता है, ठीक ना, कैंसर। तो यहाँ पर फैक्ट डाल दिया, तो ये हो गया, लीड पैराग्राफ हो गया। उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, जो टाइटल दिया है सपोर्ट बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ इवन आफ्टर वन क्विट्स स्मोकिंग। तो मृत्यु के लिए धूम्रपान जिम्मेदार है, और कोई इसको छोड़ भी देता है तो भी जिम्मेदार है मृत्यु के लिए। इट ऑल्सो पोल्यूट्स द एयर फॉर नॉन स्मोकर्स हु कुड गेट इल। ठीक है, ये जो धूम्रपान कोई करता है तो हवा को प्रदूषित कर देता है, तो जो नॉन स्मोकर हैं, जो धूम्रपान नहीं करते, वो भी बीमार पड़ जाते हैं वो प्रदूषित हवा को सांस लेकर। Some studies indicate a link between passive smoking, heart disease and lung cancer. पैसिव मतलब निष्क्रिय, पैसिव स्मोकिंग करने का मतलब है और कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा है, उसका बगल वाला कर रहा है, तो वो भी सांस के रूप में उस धुएं को ग्रहण कर रहा है, तो इसी बोलेंगे पैसिव स्मोकिंग। तो कुछ अध्ययन दिखाते हैं, क्या एक लिंक दिखाते हैं किसके बीच में? पैसिव स्मोकिंग के बीच में, ठीक है, निष्क्रिय धूम्रपान के बीच में, हार्ट डिजीज के बारे में, हृदय रोग और लंग कैंसर के बीच में एक लिंक दिखाते हैं कि क्या लिंक है। इन इंडिया द पुअर स्पेशली चिल्ड्रन सफर फ्रॉम रेस्पिरेटरी इलनेसेस बिकॉज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन largely due to the use of biomass based fuel for cooking in tiny homes. भारत में गरीब लोग, खासकर कि बच्चे, जो घर में जो वायु प्रदूषण के है उसके कारण, सांस संबंधी बीमारियों के कारण वो बीमार पड़ते हैं। लार्जली ड्यू टू द यूज ऑफ बायोमास बेस्ड फ्यूल फॉर कुकिंग इन टाइनी होम्स, खासकर बड़े स्तर पर छोटे छोटे घरों में जो बायोमास जलाया जाता है खाना पकाने के लिए या बाकी चीजों के लिए, तो उसके इस्तेमाल से तो घर में क्या होता है, घर का हवा प्रदूषित हो जाता है, उसी के कारण सांस संबंधी बीमारी होता है। Many of them die from this before they are 5 years old. उनमें से कई मर जाते हैं जब वो 5 साल के पहले ही बच्चे मर जाते हैं। किससे? इससे, जो इंडोर एयर पोल्यूशन, जो घर का जो हवा प्रदूषित हुआ उसके कारण। बायोमास मतलब होता है जो लकड़ी जला रहे हैं कि घास फूस जला रहे हैं, उसी को बोलते हैं बायोमास, जो पेड़ पौधों से हमें मिलता है। तो ये हो गया, एक एक्सप्लेनेशन हो गया। तो यहाँ पर अभी तो आर्टिकल क्या छोटा है, अभी ज़्यादा बहुत लंबा नहीं गया, तो यहाँ पर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल छोटा है इसलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं। ऑन द अदर हैंड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन करने का मतलब इसी से रिलेटेड और कुछ भी है, कुछ भी इवेंट है, कुछ भी सर्वे है, तो हम देंगे। क्या हुआ? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, रिपोर्ट्स tell us that about 112 million people smoke tobacco while 96 million use tobacco products. तो बोला जा रहा है कि दूसरी तरफ रिपोर्ट्स बताते हैं, यानी जो सर्वे हुआ वो बताते हैं। तो रिपोर्ट्स हमें बताते हैं कि लगभग 112 मिलियन लोग टोबैको इस्तेमाल करते हैं, टोबैको स्मोक करते हैं, जबकि 96 मिलियन लोग टोबैको से बने हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मिलियन में होता है 10 लाख। एंड इन 1996 अलोन 8 लाख इंडियंस डाइड फ्रॉम टोबैको रिलेटेड इलनेसेस। और सिर्फ 1996 में 8 लाख भारतीय टोबैको से संबंधित बीमारियों से क्या मर गए। देन वी ऑल्सो हैव चिल्ड्रन हु स्टार्टेड स्मोकिंग एट वेरी यंग एज विच इज रियली अनफॉर्चुनेट। और जो हम भारत के जो बच्चे हैं, जो हम लोग के जो बच्चे हैं, वो बहुत ही युवा अवस्था से ही धूम्रपान चालू कर देते हैं,
जो वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उसके बाद हम कंक्लूजन देंगे, कंक्लूजन, निष्कर्ष, कि जितना जितना जो आर्टिकल लिखे हैं तो अपना विचार क्या है तो वो कंक्लूजन में हम लिखेंगे। उसके बाद क्या, बायलाइन, बायलाइन जैसे मैंने आपको पहले बताया था बायलाइन अंत में देते हैं, तो इसमें क्या, इसमें नाम लिखेंगे, नाम, सिर्फ नाम लिखेंगे, ये सोर्स नहीं लिखेंगे, ये सोर्स तो लिया गया, ये साइड से लिया गया उसका नाम लिखा हुआ, तो सिर्फ इसमें बायलाइन में नाम लिखेंगे। If you have ever complained about the poor quality of air and the choking sensation you feel on the roads, remember that smoking is a part of air pollution too. तो बोला जाएगा अगर आप कभी शिकायत करते हैं हवा की खराब क्वालिटी के बारे में और जो चोकिंग सेंसेशन, चोकिंग मतलब दम घुटना, अगर उसके बारे में शिकायत करते हैं जो आप सड़कों पर महसूस करते हैं, तो याद रखें कि जो धूम्रपान है वो भी हवा प्रदूषण का एक ही भाग है। यानी धूम्रपान से भी वायु प्रदूषण होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि इससे भी प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद अंत में बायलाइन लिखेंगे, बायलाइन में क्या, अपना नाम लिखेंगे,